हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टाफिंग टॉपिक को और ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक होने वाला है। सिर्फ एक टॉपिक बच जाएगा कम्युनिकेशन, उसके बाद हम अपनी सबसे लंबी यूनिट को खत्म कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कितनी ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना खड़ी करते, कंपनी खड़ी करते जिसमें लाखों करोड़ों के आप रिसोर्सेज रखें, मशीन्स रखें, महंगे लैंड हो, सारे इक्विपमेंट्स हो, लेकिन अगर वहां पर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो कुछ भी काम नहीं होने वाला। आप जानते हैं इस चीज को अच्छे तरीके से। तो हम जब स्टाफिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर यही है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को भर्ती करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं और जॉब पोजीशंस देते हैं। अब कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर नई नई जॉब्स होंगी, सारे नए एम्प्लॉयज को हम अपॉइंट करेंगे। जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर क्या होगा, हम उस पोजीशन के हिसाब से उस स्पेशलाइज्ड इंसान को वहां पर अपॉइंट करेंगे जिसकी हमें जरूरत है। तो इस सारे प्रोसेस को ही हम स्टाफिंग कहते हैं। क्लियर? सिलेक्टिंग, रिक्रूटिंग, अपॉइंटिंग, ये सारी चीजें हमारी स्टाफिंग के अंदर आती है। अब आप डेफिनेशन को देखिए, इट्स अ प्रोसेस ऑफ हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स। एलिजिबल का मतलब क्या है कि जो सक्षम हो, जिसके अंदर वो कैपेबिलिटीज हो, वो सारी स्किल्स हो, उस जॉब को बखूबी निभा सके। क्लियर? In the organization of company for specific positions, in management, the meaning of staffing in an operation of recruiting the employees, कैसे होगा ये कि हम उनको इवेलुएट करें, उनको परखें किस सारे स्किल्स पे, उनकी नॉलेज के बेस पे, एंड देन ऑफरिंग देम स्पेसिफिक जॉब्स रोल्स अकॉर्डिंगली, और उनके सारी क्राइटेरिया को देखकर उसके हिसाब से हम उनको जॉब ऑफर करें। ये सारा प्रोसेस हमारा स्टाफिंग का होता है। आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई। अब जब डेफिनेशन क्लियर है तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की, कि क्या जरूरत है स्टाफिंग की। फर्स्ट वन इज एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस। मैंने आपको पहले ही कहा था ये चीज अभी डेफिनेशन के टाइम पे, कि कोई भी फंक्शन आपके ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्म नहीं हो सकता विदाउट ह्यूमन रिसोर्स। प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये आप कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट द ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स हमें कैसे मिलता है? स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद। तो इसलिए जो बेस है, जो कि जरूरत है, वो है हमारी एम्प्लॉयज। इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। अब टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं, मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इन सब के लिए हमें कौन चाहिए? एम्प्लॉयज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। इसका मतलब सिर्फ यही है। अब आते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है, कि a huge amount is spent on recruitment, selection, training and development of employees। आपको पता है कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन नए एम्प्लॉयज को रखने के लिए पूरा प्रोसेस चलाता है स्टाफिंग का, जिसमें अपॉइंटमेंट लेटर्स जाते हैं, सिलेक्शन होता है, टेस्ट होते हैं, सारे इन सब में बहुत कॉस्ट लगती है, पैसा भी लगता है, साथ ही साथ टाइम भी बहुत लगता है। तो इसलिए हमें कहा जाता है कि स्टाफिंग के अंदर आप बहुत अच्छे एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करिए कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बाद में प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो आपने जल्दबाजी में भाई चलो इसको रख लो रख लो रख लो, बिना उसके स्किल्स देखे, बिना कोई ध्यान से चीजें करे आपने रख लिया, बाद में आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, फिर आप उसको हटाएंगे, फिर आपको वो प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर इतने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो उस चीज से कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि स्टाफिंग फंक्शन शुड बी परफॉर्म इन एन एफिशिएंट मैनर, क्योंकि जिनको भी आप अपॉइंट करें वो बहुत स्किलफुल होने चाहिए, और जो भी आपका काम है उनको उसको करना आना चाहिए, उसके अंदर उसकी स्पेशलाइजेशन हो। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं हमारे थर्ड फंक्शन पे, जो है कि है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब आप एक चीज सोचिए कि ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि भाई कितने हमने अपने एम्प्लॉयज रखने हैं, किस किस ने क्या क्या काम करना है, हमने रख लिया। अब बात आती है कि जो हमें उनसे काम निकलवाना है, पहले हमें उनको समझाना पड़ेगा, ठीक है, और उनको उस तरीके से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि हमें बेस्ट आउटपुट मिल सके। अब देखो, जो हमने नहीं रखे उनको तो चलो समझाया भी और उनके पास पहले से भी वो स्किल्स है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके लिए तो हमें डे टू डे या फिर जो भी टाइम पीरियड के हिसाब से हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट
जो प्रोग्राम्स हैं वो रन करने पड़ेंगे कि उनका भी ग्रोथ हो और वो भी नई चीज़ों को अडेप्ट कर सकें, उनको वो करना है, वरना तो वो बेचारे किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का ही जिम्मा है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट का ध्यान रखें। क्लियर? क्योंकि वो आपको ही काम देगा। अब आगे आते हैं द मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। In an organization, the behavior of individuals is influenced by various factors which are involved, such as education level, needs, socio-culture factors. आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भी बिहेवियर होगा वो सेटिस्फैक्शन से आता है, और जो सेटिस्फैक्शन है वो लोगों की डिफरेंट डिफरेंट होती है कि भाई आपको किस जो जो क्राइटेरिया आपका फुलफिल होगा, जो आप एक अपनी जॉब से चाहते हैं, अगर वो फुलफिल होगा तब आप सेटिस्फाइड होकर अपने काम को परफॉर्म करोगे। अदरवाइज डिससेटिस्फैक्शन होगी तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं दोगे आप ऑर्गेनाइजेशन को। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि therefore the human aspects of the organization have become very important and so that the workers can also be motivated by financial and non financial incentives। तो जो वो चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको पैसे से खुशी मिलती है कि भाई अगर हमें ज्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा या बोनस मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी तो हम और अच्छा काम करके देंगे। किसी किसी को होता है कि भाई कुछ स्पेशल इवेंट्स पे हमें छुट्टी मिल जाए या फिर हमें हॉलीडे ट्रिप मिल जाए, तब हम खुश होंगे और तब हमें मोटिवेशन होगी इस ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% देने की। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी चाहते होती हैं, तो आप उनको पूरी करोगे तो वो आपके लिए अच्छा करेंगे, वो मोटिवेट रहेंगे, और हमें तो भाई उनको मोटिवेट ही रखना है हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। क्लियर? उसके बाद आते हैं हम बिल्डिंग हायर मोरल। बिल्डिंग हायर मोरल का मतलब क्या है? The right type of climate should be created for the workers to contribute to the achievement of the organizational objectives। आप एक चीज सोचिए कि वो अपने दिन का कम से कम 9-10 घंटे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, जो कि मतलब ज्यादा काम करते हैं, वरना 8 आवर्स मैक्स है, पर कुछ लोग ज्यादा भी काम करते हैं। अगर वो इतना टाइम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं आने के लिए जाने के लिए, और वहां जाकर उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, तो क्या वो मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए? क्या उनको अच्छा लगेगा? अगले दिन आने का मन करेगा? काम करने का मन करेगा? नहीं करेगा। यही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि हम एक ऐसा फ्रेंडली, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना है अपने एम्प्लॉयज को। ये हमारा सारा बात आती है बिल्डिंग हायर मोरल, और जो हमने बाकी के सारे 4 इंपॉर्टेंस पढ़े, इसको आप एक बार ढंग से जितनी भी लाइन्स उनको पढ़ लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आपको जो डाउट है आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर दूंगी। अब आप देखिए कि अब हमने डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग कवर कर लिया है, यही है हमारे सिलेबस के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।